बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, उम्मत में इत्तिहाद और आपसी जोड़ के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाने से बाज़ आएँ। आइए इसी निस्बत पे यानी मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने की मज़म्मत से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 293। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीरा गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह किसी मुसलमान की इज़्ज़त पर नाहक हमला करना है। अबू दाऊद की हदीस, हदीस नंबर 294। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुसलमानों पर गल्ला को महंगा करने के लिए रोके रखा तो वो गुनहगार है। मुस्नद अहमद और मजमाउ ज़वाइद की हदीस, हदीस नंबर 295। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स मुसलमानों का गल्ला यानी खाने पीने की चीज़ें रोके रखे यानी बावजूद ज़रूरत के फ़रोख्त न करे, अल्लाह ताला उस पर कोढ़ और तंगदस्ती को मुसल्लत फरमा देते हैं। इब्न माजा की हदीस। फ़ायदा, रोकने वाले से वो शख्स मुराद हैं जो लोगों की ज़रूरत के वक्त महंगाई के इंतज़ार में गल्ला रोके रखे जबकि गल्ला आम तौर पर न मिल रहा हो। मज़ाहिर हक़, हदीस नंबर 296। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मोमिन का भाई है। ईमान वाले के लिए जायज़ नहीं कि अपने भाई के सौदे पर सौदा करे और इसी तरह अपने भाई के निकाह के पैगाम पर अपने निकाह का पैगाम दे। अलबत्ता पहले पैगाम भेजने वाले की बात ख़त्म हो जाए तो फिर पैगाम भेजने में कोई हर्ज नहीं। मुस्लिम की हदीस। फ़ायदा, सौदे पर सौदा करने के कई मतलब हैं। इनमें से एक ये है कि दो आदमियों के दरमियान सौदा हो चुका हो, फिर तीसरा शख्स बेचने वाले से ये कहे कि उस शख्स से सौदे को ख़त्म करके मुझसे सौदा कर लो। 9वीं, मामलात में अमल के लिए उलमा किराम से मसाइल मालूम किए जाएं, यानी उलमा किराम से मसाइल मालूम करके अमल किया जाए, अपनी मर्ज़ी से अमल न किया जाए। निकाह के पैगाम पर पैगाम देने का मतलब ये है कि एक आदमी ने कहीं निकाह का पैगाम दिया हो और लड़की वाले उस पैगाम पर मायल हो चुके हों। अब दूसरे शख्स को अगर उस निकाह के पैगाम का इल्म है तो उस शख्स को उस लड़की के लिए निकाह का पैगाम नहीं देना चाहिए। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के सही अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आपस में इत्तिहाद कायम रखने की तौफीक अता फ़रमाए, आपस में नफ़रत और बुग़्ज़ और दुश्मनी पैदा करने वाले अमल करने से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सभी की परेशानियों को दूर फरमाए और दोनों जहाँ की आफ़ियत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।